वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज चैप्टर 6 सेमीकंडक्टर फिजिक्स अर्धचालक भौतिकी के टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड यानी पीएन संधि के डायोड के अनुप्रयोग। तो इनके एक एप्लीकेशन हमारा जीनर डायोड वो पढ़ाया जा चुका है, बाकी 3 एप्लीकेशन यहाँ पढ़ाए जाएंगे। लाइट एमिटिंग डायोड यानी जिसको हम एलईडी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, और जो दूसरे डायोड पढ़ाए जाएंगे फोटो डायोड, और तीसरे टाइप का डायोड सोलर सेल या फोटोवोल्टाइक सेल, इसको सौर सेल भी कहते हैं। तो ये तीनों डायोड हमारे कवर किए जाएंगे और ये विशेष उपयोग के होते हैं, तो इनके उपयोगों के बारे में भी बताया जाएगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला डायोड लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड को शॉर्ट फॉर्म में एलईडी कहते हैं, एलईडी। और एलईडी के बारे में हम देखते हैं। इन ए पीएन जंक्शन डायोड, इन ए पीएन जंक्शन डायोड व्हेन इलेक्ट्रॉन कंबाइंड्स विथ ए होल, व्हेन इलेक्ट्रॉन कंबाइंड विथ ए होल the energy is released just like external energy is required for electron for creation of electron and hole pair। तो इस तरह से किसी पीएन संधि डायोड में जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पादन के लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो थर्मल एनर्जी की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन में, तो उतनी थर्मल एनर्जी हमारी रिलीज हो जाएगी। तो उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन और एक होल या कोटर के साथ जब संयोग करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन और होल जब आपस में मिलते हैं तो उतनी ही मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी प्रिंसिपल को बेस मानकर, इसी प्रिंसिपल का उपयोग करके लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक सेल बनाया गया है। तो कहने का सेंस ये है, जब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट करते हैं तो उसके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ही ऊर्जा मुक्त होती है जब एक इलेक्ट्रॉन होल के साथ संयोग करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर देता है, तब भी उतनी ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस केस में होल जब फिल होता है इलेक्ट्रॉन द्वारा तो उतनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसी फिनोमिना को यूज करके हम जो मुक्त ऊर्जा है हमारी, उसको विजिबल रीजन यानी दृश्य प्रकाश के रूप में निकले, तो ऐसी व्यवस्था करने के लिए हम एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड का प्रयोग करते हैं। इन सम सेमीकंडक्टर, फॉर एग्जांपल गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड GaAsP, यानी और इसके अलावा गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम फास्फाइड, when electron enters the valence band from conduction band, then this energy equal to difference of both energy levels EC minus EV। EC lowest energy level of conduction band, EV topmost energy level of valence band is released in form of infrared radiations। यानी कुछ अर्धचालक जैसे गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड GaAsP या GaAs एंड GaP में जब इलेक्ट्रॉन चालन बैंड यानी उच्च ऊर्जा स्तर से संयोजी बैंड में निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं, तो वो होल को फिल कर देते हैं। और फिर इन दोनों ऊर्जा स्तरों के यानी चालन बैंड और संयोजी बैंड के ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर का ऊर्जा या फोटॉन उत्पन्न होता है। तो EC माइनस EV दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर, EC माइनस EV के बराबर की ऊर्जा अवरक्त किरणों के रूप में मुक्त होती है या बाहर निकलती है। द कलर ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम देम डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट which element out of above have been used to manufacture the diode and what is the quantity mixed element गैलियम आर्सेनिक एंड फास्फोरस। तो इस तरह से इनसे उत्पन्न होने वाले प्रकाश का रंग इस
बात पर या इस तथ्य पर निर्भर करते हैं कि डायोड के निर्माण में उपरोक्त में से यानी गैलियम आर्सेनिक और फास्फोरस में कौन सा पदार्थ या मटेरियल उपयोग में लाया गया है तथा परस्पर मिश्रित तत्वों गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस की कितनी मात्रा मिलाई गई है। इस बात पर जो हमारे लाइट एमिटिंग डायोड है इसका कलर निर्भर करता है। तो जो एलईडी का कलर है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड बनाया गया है वो किन किन मटेरियल्स का बना है। गैलियम आर्सेनिक का बना है कि गैलियम फास्फाइड का बना है कि गैलियम आर्सेनाइड एंड फास्फाइड इसका बना है, कितनी मात्रा में ये हमारा सेमीकंडक्टर यूज हुआ है। फिर इसके पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे और वो लाइट एमिटिंग डायोड के रूप में वर्क करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा एक लाइट एमिटिंग डायोड दिखाया गया है, इसका सिंबल है लाइट एमिटिंग डायोड है और इससे लाइट निकलती हुई दिखाएंगे। तो ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड लाइट एमिटिंग डायोड का सिंबल रिप्रेजेंट करेगा। और साथ ही साथ हम एलईडी डिस्प्ले में लगा सकते हैं अपने लाइट एमिटिंग डायोड को। तो यहाँ पर करीब 7 एलईडी डायोड्स की जरूरत पड़ेगी हमें इसको पूरा ऑपरेट कराने के लिए, या इससे भी ज्यादा के कॉम्बिनेशन एलईडी डायोड के कॉम्बिनेशन से हम इस न्यूमेरिक सिस्टम को चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायोड मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यानी उदाहरण के लिए निर्मित डायोड गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड, इससे जो लाइट निकलती है ये एक सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है। इसके पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं और फिर इससे जो एलईडी हमारा बन रहा है वो रेड या येलो लाइट का प्रकाश इमिट करता है। गैलियम फास्फाइड को हम एज ए सेमीकंडक्टर यूज करते हैं तो ग्रीन या ऑरेंज कलर की लाइट निकलती है। अगर हम गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग करते हैं GaS तो इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणें प्रोड्यूस होती हैं। तो इस तरह से मटेरियल हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल बदल देने से कलर भी बदल जा रहा है, क्योंकि जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है इनके बीच का जो गैप है वो उसके बराबर की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये गैप किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कलर एलईडी का वेरी करता है। द पीएन जंक्शन डायोड्स thus manufactured from semiconductor are known as light emitting diode or LED। तो इस तरह से जो हमारे इस प्रकार के अर्धचालकों से गैलियम फास्फाइड गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड इत्यादि अर्धचालकों से जो पीएन संधि डायोड बनते हैं इनको हम प्रकाश उत्सर्जक सेल या एलईडी कहते हैं। When this diode is in forward bias, electron moves towards p side to n side. The electron moves from towards p side from n side and come into contact with majority holes. When electron combines with hole in valence band, a photon of energy difference EC minus EV is emitted। तो इस तरह से इस प्रकार के अर्धचालकों से बने पीएन संधि डायोड को प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी कहते हैं। जब डायोड के अग्र अभिनत में होता है, डायोड को हम सर्किट में फॉरवर्ड बायस में यूज कर रहे हैं एलईडी को, तो इलेक्ट्रॉन एन सिरे से पी सिरे में प्रवेश करते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड में प्रवेश करते हैं और यहां पर पी साइड में बहुसंख्यक कोटर यानी होल या वीवर से के संपर्क में आते हैं, तो जिससे इलेक्ट्रॉन होल के साथ या कोटर के साथ संयोग करता है, होल को फिल कर देता है। तो इस तरह से चालन बैंड की ऊर्जा EC और संयोजी बैंड की ऊर्जा EV के अंतर के बराबर की ऊर्जा का फोटॉन उत्सर्जित होता है, जो कि एलईडी में जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उसका कारण है। तो ये फोटॉन जो उत्सर्जित हो रहा है EC माइनस EV एनर्जी का, यही हमें आउटपुट में दिखाई देता है और ये एलईडी में लाइट का
निकलने का ये रीजन है। गैलियम आर्सेनाइड इमिट्स इनविजिबल इंफ्रारेड लाइट, यानी गैलियम आर्सेनाइड का सेमीकंडक्टर हम यूज कर रहे हैं, क्रिस्टल यूज कर रहे हैं, तो इससे जो पीएन जंक्शन बनता है वो एलईडी कहलाएगा। तो वो एलईडी से अदृश्य अवरक्त किरणें निकलती हैं। तो गैलियम आर्सेनाइड से इंफ्रारेड अवरक्त किरणें निकलती हैं, यानी अदृश्य अवरक्त किरणें निकलती हैं। इस एलईडी का उपयोग चोर घंटी में किया जाता है, दैट इज हेंस इट इज यूज्ड इन बर्गलर अलार्म सर्किट्स, यानी इस एलईडी का उपयोग हम चोर घंटी के परिपथों में करते हैं। तो यहां पर अलार्म सर्किटों में हम एलईडी का उपयोग कर रहे हैं। द एलईडी दैट इमिट्स विजिबल लाइट, द एलईडी दैट इमिट्स विजिबल लाइट आर यूज्ड इन डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर, मल्टीमीटर्स, टेलीफोन स्विचेस एंड इंडिकेटर्स एक्सेट्रा, यानी जो एलईडी दृश्य प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, तो दृश्य प्रकाश उत्सर्जन करने वाले एलईडी का उपयोग डिजिटल घड़ियों, कैलकुलेटर, मल्टीमीटर, टेलीफोन स्विचेज तथा इंडिकेटरों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ एलईडी, एलईडी के गुण। मेरिट्स ऑफ एलईडी, एलईडी के गुण क्या क्या गुण होते हैं? एलईडीज आर वेरी चीपर एंड वेरी लॉन्ग लास्टिंग, तो एलईडीज बहुत सस्ते होते हैं तथा इनका जीवन काल अत्यधिक होता है। तो जो भी लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं ये बहुत सस्ते में मिल जाते हैं और इनका जो लाइफ टाइम है, जीवन काल, वो अत्यधिक होता है। एलईडीज आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड वेरी लाइट इन वेट, यानी एलईडी आकार में बहुत छोटे होते हैं और वजन में बहुत हल्के होते हैं। तो ये इनका गुण है। पावर लॉस इन एलईडी इज वेरी स्मॉल, एलईडी में शक्ति क्षय बहुत कम होता है। और साथ ही साथ एलईडी टेक्स नो टाइम टू गेट हीटेड एंड हेंस दे स्टार्टेड टू फंक्शन इमीडिएटली इन सर्किट, यानी एलईडी को गर्म होने के लिए कोई समय नहीं लेता और एलईडी को स्विच ऑन करते ही परिपथ में तुरंत कार्य करने लगता है। तो एलईडी से जो लाइट निकलती है वो तुरंत ही निकलने लगती है, इसके लिए कोई विशेष एलईडी प्रिपरेशन नहीं करता है या हीट नहीं होता है। तो वेरियस मल्टी कलर एलईडीज बेस्ड ऑन डिफरेंट करंट एंड वोल्टेजेस आर यूज्ड इन रेलवे सिग्नल एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशंस, टीवी एक्सेट्रा, यानी विभिन्न धाराओं और विभवों पर आधारित मल्टी कलर्ड, तो ऐसे हमारे एलईडीज हैं जो विभिन्न प्रकार की धाराओं की अलग अलग वैल्यू के लिए वर्क करते हैं और विभव की अलग अलग वैल्यू के लिए वर्क करते हैं। उनको हम रेलवे सिग्नल तथा वाणिज्य विज्ञापन और टीवी इत्यादि में एलईडी का बहुतायत से उपयोग किया जाता है। तो एलईडी हमारे लाइट एमिटिंग डायोड, इनका बहुतायत से उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट डायोड फोटो डायोड। तो फोटो डायोड की स्टडी करते हैं। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड which is operated for projecting light upon it in reverse bias, यानी जो हमारा ये फोटो डायोड है यह एक विशेष प्रकार का अर्धचालक डायोड है जिसके उत्क्रम बायस में, तो फोटो डायोड के रिवर्स बायस में या उत्क्रम बायस में इस पर प्रकाश डाल के इसे संचालित किया जाता है। तो फोटो डायोड इज ऑपरेटेड प्रोजेक्टिंग लाइट अपॉन इट इन रिवर्स बायस्ड condition when light is incident upon reverse bias PN junction diode. When light is incident on reversed bias PN junction diode, then both P and N zones or P and N ends of diode, additional electron and hole pair are created because of which there is minor change in concentration of majority charge carriers while a major change in concentration of minority charge carriers. Thus these additional minority charge carriers increase the reverse current. तो इस तरह से जब उत्क्रम अभिनत में पीएन संधि डायोड पर प्रकाश डाला जाता है या आपतित किया जाता है, तो रिवर्स बायस में पीएन संधि डायोड पर प्रकाश डालते हैं, तो इससे पी और एन दोनों क्षेत्रों में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन
और कोटर युग्म या इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और होल वैलेंस बैंड में रह जाते हैं, जिससे बहुसंख्यक आवेशों का सांद्रण अल्प परिवर्तन होता है। यानी बहुसंख्यक आवेशों की संख्या में अल्प परिवर्तन होता है और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के सांद्रण में दीर्घ परिवर्तन हो जाता है। यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की संख्या काफी बढ़ जाती है, जिससे ये अतिरिक्त माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स या अल्पसंख्यक वाहक उत्क्रम धारा या रिवर्स करंट में काफी वृद्धि कर देते हैं और इससे हम फोटोडायोड का उपयोग करते हैं। तो जो फोटोडायोड होता है उसमें पीएन जंक्शन पर हम लाइट डालते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड हमारा जो भी फोटोडायोड है उसमें हम जंक्शन पर लाइट डालते हैं और वहां पर बॉन्ड ब्रेक होते हैं। बॉन्ड ब्रेक होने के कारण इस लाइट से बॉन्ड ब्रेक होते हैं और बॉन्ड ब्रेक होने के कारण इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और होल्स हमारे वैलेंस बैंड में रह जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों करंट कैरी करते हैं। तो रिवर्स बायस में जहां करंट नहीं बह रही थी, प्रकाश डालने पर फोटोडायोड से करंट बहनी शुरू हो गई, क्योंकि एडिशनल प्रकाश से एडिशनल हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस होते हैं और वो करंट को कैरी करते हैं। तो इस तरह से जैसे ही हम फोटोडायोड पर लाइट डालेंगे तो रिवर्स बायस में फोटोडायोड में करंट बहनी शुरू हो जाएगी। फोटोडायोड का सिंबल हम पीएन जंक्शन डायोड बनाएंगे और इसमें लाइट इंसिडेंट करेंगे तो ये सिंबल ऑफ फोटोडायोड का प्रतीक बन जाता है। अपॉन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अपॉन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट देयर इज लीनियर इंक्रीज इन रिवर्स करंट ऑफ डायोड। तो इस तरह से प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से डायोड की उत्क्रम धारा में रेखीय वृद्धि होती है। तो जितना ज्यादा प्रकाश डालेंगे उतना ही ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे और उतने ही ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होंगे जो कि रिवर्स करंट को फ्लो कराएंगे। दैट इज जनरेटेड इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट। यानी जो उत्पन्न धारा है रिवर्स करंट वो प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। जो भी प्रकाश डाला जाता है उसकी तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। द सेमीकंडक्टर डायोड बेस्ड अपॉन दिस प्रिंसिपल इज नोन एज फोटोडायोड एंड these types of diode are used in detection of light operated switches and in reading the punch card and tapes of computers। यानी जो हमारा सिद्धांत है इस सिद्धांत पर आधारित, किस सिद्धांत पर? फोटो डायोड पर हम लाइट डालें और लाइट से हमारा जो रिवर्स करंट है उसकी मात्रा बढ़ जाए। तो इस सिद्धांत पर आधारित अर्धचालक डायोड को फोटो डायोड कहते हैं और इस प्रकार के डायोडों का उपयोग प्रकाश के संसूचन यानी प्रकाश को पहचानने में और यानी डिटेक्ट करने में तथा प्रकाश चालित स्विचों का उपयोग करने में तथा कंप्यूटर के पंच कार्डों में व टेप्स को पढ़ने में हमारे फोटोडायोड्स का उपयोग किया जाता है। इस तरह से ये दो डायोड हो गए हमारे। लाइट एमिटिंग डायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज करने पर उससे प्रकाश निकलता है, जबकि फोटोडायोड को हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं। तो जो रिवर्स करंट की मात्रा है फोटोडायोड पर लाइट डालेंगे तो प्रकाश डालने पर जो रिवर्स करंट की मात्रा है वो काफी बढ़ जाती है। तो ये हमारे फोटोडायोड और लाइट एमिटिंग डायोड हो गए। अब नेक्स्ट डायोड हमारा आएगा सोलर सेल। तो सोलर सेल या फोटोवोल्टाइक या सौर सेल, इसको पीवी सेल शॉर्ट में कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। सोलर सेल हमारे सोलर पैनलों में लगे होते हैं जो कि प्रकाश को इलेक्ट्रिसिटी में यानी प्रकाश ऊर्जा को, लाइट एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारी बैटरियां चार्ज हो सकती हैं। उनका उपयोग हम विभिन्न कार्यों में कर सकते हैं। तो इस तरह से सोलर सेल इज an electrical device, solar cell is an electrical device that converts light energy into electrical energy through photovoltaic effect. A solar cell is basically a PN junction diode. सोलर सेल एक विद्युत युक्ति है जो
प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फोटोवोल्टाइक प्रभाव से उत्पन्न करता है। सोलर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है जो प्रकाश आपतित करने पर प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो ये एक प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके सोलर सेल विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट या इलेक्ट्रिक एनर्जी में रूपांतरित कर देता है। तो ये हमारा सोलर सेल है। ये विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसकी मदद से हम बैटरी को चार्ज करते हैं और इनका उपयोग किया जा सकता है। इंडिविजुअल सोलर सेल्स कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म सोलर मॉड्यूल कॉमनली नोन एज सोलर पैनल। तो यानी बहुत सारे सौर सेलों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन कर मॉड्यूल बनाया जाता है जिसे सोलर पैनल कहते हैं। तो सोलर सेलों का हम श्रेणी और समांतर क्रम करेंगे, बहुत सारे सेल इसमें जोड़ेंगे श्रेणी और समांतर क्रम में, जिससे सोलर पैनल बनता है और इससे जो आउटपुट निकलता है सोलर पैनल से उसका उपयोग बैटरी चार्ज करने में या डायरेक्ट वर्क करने में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। कॉमन सिंगल जंक्शन सिलिकॉन सोलर सेल कैन प्रोड्यूस्ड ए मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 6 volt. 0.5 to 0.6 volt. A common silicon type solar cell can produce this 0.5 to 0.6 volt output when light is incident on this diode. When we get an array of solar cell, considerable amount of renewable energy can be generated. Considerable amount of electrical energy can be generated. तो बहुत सारे सौर सेलों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन करके जो मॉड्यूल बनता है उसे सोलर पैनल कहते हैं। सामान्यतः एक पीएन जंक्शन सिलिकॉन या पीएन संधि सिलिकॉन सोलर सेल या सौर सेल लगभग 0.5 to 0.6 वोल्ट ओपन परिपथ में विद्युत का उत्पादन करता है और इसमें करंट की मात्रा भी बहुत कम होती है, जिससे सौर सेलों को श्रेणी व समांतर क्रम में संयोजन कर मॉड्यूल बनाकर काफी मात्रा में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो इस तरह से सोलर सेल का कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करके हम सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल बनाते हैं और इनकी मदद से विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो सोलर सेल के बारे में और जानकारी करते हैं। ए सोलर सेल इज बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड। सोलर सेल इज पीएन जंक्शन डायोड although its construction is little bit different. Solar cell construction is little bit different from conventional PN junction diode. That is, construction of solar cell is little different from conventional PN junction diode. A very thin layer of p-type semiconductor is grown on relatively thicker n-type semiconductor. When we apply few finer electrodes on top of p-type semiconductor layer, तो इस तरह से एक सौर सेल मूल रूप से एक पीएन जंक्शन ही होता है, पीएन जंक्शन डायोड। हालांकि इसका निर्माण पारंपरिक पीएन संधि डायोड से थोड़ा अलग होता है। तो कैसे करते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर या अर्धचालक की एक बहुत पतली परत अपेक्षाकृत मोटे एन टाइप अर्धचालक पर उगाई जाती है। तो मोटे अर्धचालक की एक लेयर लेंगे, उस पर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की एक पतली परत वो ग्रो करेंगे। तो यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर की जो हमारी मोटी लेयर है उसके ऊपर हम पी टाइप मटेरियल की, यानी पी टाइप में हम जो डोपिंग करते हैं, डोपिंग ट्राइवेलेंट एलिमेंट की करते हैं, 3 संयोजकता वाले तत्वों की हम पी टाइप में डोपिंग करते हैं, पी टाइप अर्धचालक में। तो वही डोपिंग यहाँ एन टाइप अर्धचालक की जो मोटी परत है उसके ऊपर पी टाइप यानी 3 संयोजकता वाले तत्वों को की डोपिंग करेंगे। तो इससे पी टाइप लेयर यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप के ऊपर ग्रो हो जाएगा और फिर पी टाइप परत के शीर्ष पर कुछ पतले इलेक्ट्रोड लगाते हैं, जिससे हमारा पीएन
जंक्शन डायोड यानी ये सोलर सेल तैयार होगा और इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब वर्किंग ऑफ सोलर सेल कार्यविधि। व्हेन लाइट रीचेस पीएन जंक्शन, लाइट फोटॉन कैन एंटर इन जंक्शन थ्रू वेरी थिन पी टाइप लेयर। व्हेन लाइट रीचेस एट पीएन जंक्शन, light photon can enter in junction through very thin layer of p-type, and the light energy in form of photon creates a number of electron hole pair at the junction। यानी जब सूर्य के प्रकाश को हम पीएन संधि तक पहुंचाते हैं तो पीएन संधि पर प्रकाश पहुंचता है तो प्रकाश की बहुत पतली पी टाइप लेयर से आसानी से प्रकाश पीएन संधि में प्रवेश कर जाते हैं। तो यानी हम अपने सोलर सेल को सूर्य के प्रकाश के सामने रखते हैं तो जो प्रकाश है वो पीएन संधि तक पहुंचता है। वो कैसे पहुंचता है? पी टाइप की जो लेयर है बहुत पतली सी, उससे होते हुए जंक्शन पर प्रवेश करता है। तो प्रकाश जैसे ही जंक्शन पर प्रवेश करेगा, प्रकाश ऊर्जा के फोटॉन के रूप में कई इलेक्ट्रॉन और होल पेयर यानी इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर बनाते हैं, जिससे संधि में बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रकाश ऊर्जा फोटॉन के रूप में कई इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने के लिए संधि को पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये हमारा सोलर सेल है। सोलर सेल में इधर भी मेटेलिक कांटेक्ट है, यहां भी मेटेलिक कांटेक्ट है। ये हमारा पी टाइप रीजन हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर ग्रो किया गया है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की एक सबट्रैक्ट होती है, मोटी लेयर होती है पूरी, उस पर हम पी टाइप लेयर ग्रो करते हैं और इस तरह से हमारा सोलर सेल तैयार होता है और मेटलाइजेशन कर देते हैं यानी वायरिंग कर देते हैं ताकि इनके थ्रू हम आउटपुट करंट या आउटपुट वोल्टेज बाहर ले सकें। तो सोलर सेल पर लाइट डाली जाती है, तो ये लाइट हमारी सोलर सेल पर पड़ी तो यहाँ पर जो बॉन्ड थे उनको ब्रेक कर दिया लाइट ने और इससे होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, जो कि कंडक्शन बैंड इनिशियली एम्प्टी था, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया और इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो की डायरेक्शन है वो एन टाइप की ओर है और होल की फ्लो की डायरेक्शन पी टाइप की ओर है। एक बार इलेक्ट्रॉन और होल अपने एन टाइप और पी टाइप रीजन में पहुंच गए जंक्शन से, तो फिर इलेक्ट्रॉन और होल फर्दर जंक्शन को नहीं पार कर पाएंगे, उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में ये चलकर जंक्शन को नहीं पार कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर लगा हुआ है। पोटेंशियल बैरियर यानी विभव प्राचीर, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन और होल फिर से उल्टी दिशा में चल के ये हमारा जो जंक्शन है इसको पार नहीं कर पाएंगे। ये एक ही बार जंक्शन पर क्रिएट होते हैं और उल्टी दिशा में यानी इलेक्ट्रॉन एन टाइप की ओर चले जाते हैं और होल पी टाइप की ओर चले जाते हैं और फिर वो उसी डायरेक्शन में रहते हैं। तो इससे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एन टाइप की ओर बढ़ जाता है और होल का कंसंट्रेशन पी टाइप की ओर बढ़ जाता है। जब तक हम प्रकाश डालते हैं तब तक ये इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हमारा एन टाइप की ओर बढ़ा और होल्स का कंसंट्रेशन पी टाइप की ओर बढ़ा। तो ये हमारा जो ये डायोड है सोलर सेल, ये एक बैटरी की भांति वर्क करने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एन टाइप की ओर ज्यादा है और होल्स का कंसंट्रेशन पी टाइप की ओर ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं। तो इससे हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस डायोड के यानी इस सोलर सेल के पी टाइप की ओर हो गया और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप की ओर हो गया, जिससे हम एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिलेगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है हमारे सोलर सेल के ऑपरेट होने का यानी सौर सेल की वर्किंग का। तो आइए देखते हैं और डिटेल में। तो जैसे ही जंक्शन पर प्रकाश डाला हमने, होल और इलेक्ट्रॉन, होल वैलेंस बैंड में प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रोड्यूस होगा। तो एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट करता है। इस तरह से जितने भी फोटॉन है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेंगे। Thus holes created in valence band and electrons reaches in conduction band. Electron reaches in conduction band.
द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डिप्लीशन लेयर कैन क्विक come to n side of junction and similarly the holes in depletion layer come to p type of या p side of junction। तो इस तरह से जो होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं किसके, लाइट के पड़ने के कारण, यानी सूर्य से जो प्रकाश मिल रहा है वो सोलर सेल पर डाला जा रहा है और सोलर सेल के जंक्शन पर जब प्रकाश पड़ रहा है तो उससे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वैलेंस चालन बैंड में यानी कंडक्शन बैंड में चले जा रहे हैं और होल संयोजी बैंड में है। तो अतः संयोजी बैंड में होल उत्पन्न होते हैं और इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। अवक्षय परत में मुक्त इलेक्ट्रॉन जल्दी से संधि के एन क्षेत्र की ओर आ जाते हैं और होल जल्दी से पी क्षेत्र की ओर आ जाते हैं। तो इस तरह से चार्जेस का बंटवारा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र की ओर चले जाते हैं, क्योंकि ये जंक्शन में प्रोड्यूस होते हैं इसलिए एन क्षेत्र को जल्दी पहुंच जाते हैं, और होल जंक्शन में प्रोड्यूस होकर वो पी साइड की ओर गति करते हैं। thus newly created free electrons and holes are collected at n side and p side respectively। अतः इस प्रकार से नए उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल क्रमशः एन सिरे व पी सिरे पर एकत्र हो जाते हैं। which now कैन नॉट क्रॉस द जंक्शन ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर VB। जो चार्जेस एकत्र हुए हैं एन व पी सिरे पर इलेक्ट्रॉन और होल, अब वो विभव प्राचीर VB के कारण संधि को पार नहीं कर पाते हैं, तो वो वहीं बने रहते हैं, पी साइड और एन साइड में ही बने रहते हैं, पी साइड में होल और एन साइड में इलेक्ट्रॉन। As the concentration of electrons become higher in one side, as the concentration of electron become higher in one side, that is n side of junction, and concentration of holes become higher at p side of junction, the junction will behaves like a battery। The junction will behaves like a battery cell। अतः इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता n सिरे पर अधिक हो जाती है और होल की सांद्रता p सिरे पर अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से पीएन संधि एक छोटी बैटरी की भांति व्यवहार करता है। तो इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन एन टाइप मटेरियल में अधिक हो जाती है एन सिरे पर, और होल की कंसंट्रेशन पी साइड की ओर अधिक हो जाती है। तो इस तरह से जो हमारा पीएन जंक्शन है ये एक बैटरी की भांति व्यवहार करता है और इससे आउटपुट वोल्टेज लगभग 0.5 to 0.6 सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड के लिए मिलता है। सिलिकॉन सोलर सेल के लिए 0.6 या 0.5 वोल्ट का आउटपुट मिलता है ओपन सर्किट में, जिसका उपयोग हम सोलर मॉड्यूल, अगर बहुत सारे सोलर सेलों का प्रयोग करें तो हम सोलर मॉड्यूल बना पाएंगे और वो बैटरी को चार्ज कर सकता है। ए वोल्टेज इज सेटअप विच इज नोन एज फोटो वोल्टेज। ए वोल्टेज इज सेटअप एट P side positive and N side is negative. It is known as photovoltage on connecting load resistance through solar cell, small current flowing through it। यानी एक वोल्टेज सेट हो जाता है हमारे सोलर सेल के दोनों ओर। पॉजिटिव टर्मिनल इस वोल्टेज का P टाइप की ओर है, P सिरे की ओर, और नेगेटिव टर्मिनल N सिरे की ओर है, जिसे फोटो विभव कहा जाता है यानी फोटो वोल्टेज कहा जाता है। यदि लोड प्रतिरोध सोलर सेल से जोड़ते हैं तो बहुत कम मात्रा में धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, मटेरियल फॉर सोलर सेल। मटेरियल फॉर सोलर सेल यानी सोलर सेल के लिए सामग्री। तो जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं सेमीकंडक्टर, उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो बैंड गैप है वो 1.5 वोल्ट यानी 1.5 वोल्ट के आसपास होना चाहिए, तभी हमारा जो सोलर सेल है वो वर्क करेगा सूर्य के प्रकाश में। तो सूर्य के प्रकाश में जो फोटॉन्स होते हैं वो इस ऊर्जा गैप के जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करके सोलर एनर्जी, हमारी लाइट एनर्जी सोलर एनर्जी के फॉर्म में यानी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में निकलती है। मटेरियल, ऐसे मटेरियल हमारे सिलिकॉन है, गैलियम आर्सेनाइड और CDTE, Cu इंडियम एंड Se2 सेलेनियम
तो इस तरह से सोलर सेल जो मोस्टली यूज्ड है वो कहाँ कहाँ यूज्ड होते हैं? सोलर सेल आर मोस्टली यूज्ड इन सैटेलाइट एंड स्पेस व्हीकल टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. द यूज ऑफ सोलर सेल और सोलर एनर्जी एंड अल्टरनेटिव एनर्जी on large scale is done by means of special set of matrix in form of solar panel. तो सोलर सेलों का अधिकतर उपयोग उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों में सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में प्राप्त करने के लिए किया जाता है. वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा का बृहद उपयोग सोलर सेल के विशेष अरे यानी विशेष श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का संयोजन अरे इसको सोलर पैनल के माध्यम से किया जाता है. तो इस तरह से हमारे जो सोलर पैनल हैं वो सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा से प्राप्त हमारी लाइट एनर्जी, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुतायत से उपयोग में आ रही है. एडवांटेज ऑफ सोलर सेल. सोलर सेल के लाभ: नो पॉल्यूशन, प्रदूषण रहित है. तो लाइट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं सोलर पैनल की मदद से, तो ये बिना किसी प्रदूषण के ये कन्वर्जन हो जा रहा है. लॉन्ग लास्टिंग, इसका जीवन काल बहुत अधिक होता है, 25 साल लगभग इसका जीवन काल माना गया है सोलर पैनल का. नो मेंटेनेंस कॉस्ट, सोलर पैनल की कोई मरम्मत की नहीं जाती, इसको कोई मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती, तो इसका मेंटेनेंस या रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती. तो इस तरह से सोलर पैनल बहुत ही उपयोगी हैं. इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं. क्या लिमिटेशंस हैं? इनसे रात में यानी जब सूर्य नहीं होता है तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये दिन में ही चलते हैं. जब तक हमारा सोलर लाइट हमको मिल रही है तभी तक हमारे सोलर पैनल ऑपरेट होते हैं. तो ये कोई ड्रॉबैक नहीं है, हम दिन में ही यूज कर लें इनको, तो ये हमारे लिए फायदे की बात है. एज ए अल्टरनेटिव सोर्स के रूप में हम सोलर पैनल का उपयोग करते हैं. इनिशियल कॉस्ट की जहां तक बात है तो सोलर पैनल की इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. एक बार इनिशियल कॉस्ट लगा देने पर ये सोलर पैनल हमें निर्बाध बिजली सप्लाई देता रहेगा, जिससे हमारे घरेलू बिजली के बिल में काफ़ी अंतर आ सकता है, बिजली का बिल काफ़ी कम हो सकता है. और इसकी मदद से हम देश के जो है हमारे जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों हैं उन सौर पैनल का प्रयोग करके हम देश में बिजली की जो खपत है उसकी मात्रा को काफ़ी हद तक देश के लिए योगदान दे सकते हैं. इनिशियल कॉस्ट हमारे सोलर पैनल की काफ़ी ज़्यादा होती है. एक बार इनिशियल कॉस्ट लगा देने के बाद ये हमें कंटिन्यूअसली विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी देते रहेंगे और इस विद्युत ऊर्जा का हम बहुत सारे कामों में उपयोग कर सकते हैं दैनिक जीवन के.